स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ऑप्शन ट्रेडिंग में। सो ट्रेडर्स, आज मैं आपको कुछ मार्केट के सीक्रेट्स बताऊंगा। ठीक है, देखिए आज तक आपने जितने भी स्ट्रैटेजी सीखी है, जितनी भी स्ट्रैटेजी आपने ट्राई की है मार्केट में, तो देखो ये जो मैं स्ट्रैटेजी तो नहीं है, ये मार्केट का सीक्रेट है जो चार्ट पैटर्न्स पे ही बनता है और चार्ट पे ही होता है। जो भी देखना है हमको चार्ट पैटर्न्स में ही देखना है और चार्ट पे ही देखना है। तो आज तक आपने इसको एक तो सीखा होगा, पढ़ा होगा, कहीं पे देखा होगा, सुना होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है, नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू कीजिए और इसको वीडियो देखो, क्योंकि ये इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो 100% चेंज हो जाएगा। 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत बहुत ज़्यादा सुधरने वाला है ना। तो इसीलिए तो मैं आपको तो पहले थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं आपको जितना भी समझाऊंगा उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा जाएगा। लेकिन इसको आप इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखो, पूरा वीडियो देखो विदाउट एनी स्किप, क्योंकि अगर कुछ भी स्किप करके देखा तो आपके समझ में नहीं आएगा। अगर छोटा सा भी पॉइंट आपसे अगर मिस होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना है और इसको ट्राई करना है। आपके बैक टेस्टिंग में भी ट्राई करना है आपको, और आप जब भी आप ट्रेडिंग करो तो उसको थोड़ा सा आजमाना है ना। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको इस पैटर्न्स के बारे में या फिर सीक्रेट के बारे में, और मार्केट किस दिशा में मूव करता है, जब भी मार्केट गैप डाउन गैप अप होता है तो किस दिशा में मूव करता है और कैसे करता है, उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल दूंगा, कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा मार्केट के, है ना। उससे पहले मैं आपको आज मेरे स्ट्रैटेजी का रिजल्ट बता दूं, है ना। ये आप रिजल्ट देख सकते हो। जैसे सेकंड मैं इसको रिमूव कर दूं। ओके, तो आप रिजल्ट देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, आप पे अभी भी लगा हुआ है। मैंने जो टारगेट लिया था 1:2 का, आज का 1:2 का टारगेट दिया था। और सबसे पहली बात, आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन किया है तो आज मैंने ट्रेड भी दिया था, आप ट्रेड भी देख सकते हो। मैंने ट्रेड भी दिया था पुट का, एट द मनी का 17,000 का पुट बाय करने के लिए भी बोला था। जब मार्केट लगभग 17,000 के आसपास में मार्केट यहाँ पे था, तो मैंने 17,000 का इन द मनी का मैंने पुट भी आपको बोला था कि आप बाय करो करके, है ना। तो मैंने आपको 17,000 का पुट भी दिया था। सेकेंड थिंग ये है कि उसका टारगेट भी डन हुआ, और टारगेट डन होने के बावजूद उसके बाद भी मार्केट फॉल होता रहा। तो 1:1.4 1:1.5 के आसपास मार्केट ने आज टारगेट दिया, 1:1.4 का टारगेट दिया। लेकिन हम इतना टारगेट नहीं लेते हैं, 1:2 का ही टारगेट हम रखते हैं, इसलिए हमारा टारगेट आज भी डन हुआ। इस स्ट्रैटेजी को आपको मैंने बहुत बार बताया है कि सिंपल स्ट्रैटेजी से भी काम होता है, सिंपल स्ट्रैटेजी से भी मार्केट में वर्क होता है। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स, बहुत ज़्यादा अगर क्रिटिकल आप रहोगे, क्रिटिकल करोगे खुद के ट्रेडिंग को, तो आप 100% बहुत बार लॉस में ही जाओगे, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि आपको करना क्या है। प्रॉब्लम वही होती है क्रिटिकल सिचुएशन में कि करना, क्योंकि देखो क्या होता है, ईएमए एसएमए अलग अलग बताता है, आरएसआई अलग बताता है, आपका डेटा आपको अलग बताएगा, चार्ट आपको अलग बताएगा। तो इसमें सब में कंफ्यूजन होने के बाद में आपका सब गोलमोल हो जाता है। इसीलिए ना क्या करना कि सिंपल रखो, ट्रेडिंग को सिंपल रखो, है ना। तो आज भी मेरे स्ट्रैटेजी का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया। तो आप टेलीग्राम पे अगर जुड़े हो तो आप वहाँ पे देख सकते हो, और अगर नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो उसमें जाके आप टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हो। आज मैंने ट्रेड भी दिया था, जिसने भी लिया होगा 100% वो विनिंग में होगा, है ना। दूसरी बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पे आप अगर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटे वाले बेल को जरूर दबा देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मैं आपको हर टाइम लाके दूंगा विथ प्रैक्टिकल, है ना। विथ प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा, ऐसा कोई थ्योरेटिकल नहीं है। मैंने आपको बहुत मेरे वीडियो में बताया हुआ है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल ही चीज़ें आपको बताऊंगा, वो भी विथ प्रूफ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं हो गया उसके बाद में मैं आपको कुछ बताऊंगा, होने से पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं आपको लेके चलता हूं अपने सीक्रेट पे। तो करना क्या है, देखो क्या होता है कि मार्केट जब भी, इसको मैं सबसे पहले रिमूव कर दूं, जस्ट सेकेंड। तो क्या होता है कि जब भी हम ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं ना, 9:15 बजे जब भी मार्केट खुलता है, तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है हमारा कि आज हम कौन सी दिशा में ट्रेड करें। सबसे बड़ा मैटर वही होता है कि व्यू क्या है हमारा, क्या व्यू बनने वाला है आज का, कि हम सबसे पहले कौन सी दिशा में ट्रेड करें। तो ये अगर क्लियर होता है, ये चीज अगर आपकी क्लियर होती है, तो 100% आप उस दिशा में ट्रेड कर सकते हो और 100% आप विनिंग कर सकते हो। 100% कोई उसमें डाउट वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ दो चीजें आपको
नोटिफाई करनी है, दो चीज़ें आपको सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, दो चीज़ों की। एक तो आपको कैंडलस्टिक का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। कैंडलस्टिक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे सपोर्ट पे अगर जो हमारी बुलिश की कैंडलस्टिक का पैटर्न्स बनते हैं उसका थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, और रेजिस्टेंस पे हमको जो बेरिश कैंडलस्टिक बनती है जो डाउन साइड के लिए जो हमको सिग्नल्स देती है उसका थोड़ा सा नॉलेज चाहिए बस। बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। और सेकंड थिंग ये है कि जब भी मार्केट गैप अप और गैप डाउन हो उसका व्यू आपको चेक करना है। व्यू क्या है आपका? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गैप अप और गैप डाउन हो जाने के बाद में मार्केट का हमारा व्यू चला जाता है। देखिए क्या होता है कि जब भी हम मार्केट में सुबह 9:15 बजे मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हैं ना, जब भी मार्केट 9:15 बजे मार्केट जब ओपन होता है तो उसके बाद में ना सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम होता है व्यू का। जैसे मार्केट गैप अप गैप डाउन हो गया तो हमारा जो कल का किया हुआ प्रिडिक्शन रहता है, जैसे हमने कल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के रखे थे, उसके बाद में कुछ सपोर्ट्स बना के रेजिस्टेंस बना के रखे थे, उसके बाद में हमने कुछ डिटेल्स निकाल के रखी थी एज अ डेटा, तो ये सारा ना फेल हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सारा फेल हो जाता है जब बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन होता है मार्केट, है ना। अगर फ्लैट मार्केट खूब ओपन होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन जब बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन होता है ना मार्केट, तो हमको ना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यू का। तो ये सबसे पहला सीक्रेट पॉइंट है, हमारा व्यू यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, आपको इसमें सिर्फ इतना ही नॉलेज चाहिए कि आपको सिर्फ बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल्स का फॉर्मेशन का जो फॉर्मेशन बनता है, मैं आपको अभी भी समझाऊंगा यहाँ पे, और कैंडलस्टिक का पैटर्न का जो नॉलेज है मैं यहाँ पे इतना बड़ा आपको नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, उतना सिर्फ आपको ध्यान रखना है और वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ताकि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी मार्केट गैप अप और गैप डाउन हो, ठीक है, जब भी मार्केट गैप अप और गैप डाउन हो तो तब आपको करना क्या है, जब भी मार्केट गैप अप हो तो आपको बेरिश का व्यू रखना है, ठीक है। मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा, ये आज का ही दिन है, आज जो ट्रेडिंग सेशन हमारा हुआ है उसके बेस पे मैं बता रहा हूं। तो एक ही दिन के बेस पे मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसके पीछे जैसे जैसे दिन चलेंगे, जैसे आज की तारीख है 29, ठीक है, तो 28 27 जितने भी दिन होंगे हमारे, तो मैं पीछे बैक टू बैक लेके चलूंगा। आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो, खुद भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखो, अंत तक जरूर देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है ना, तो जब भी मार्केट गैप अप होगा तो हमको सिर्फ व्यू रखना है बेरिश का, इतना आप ध्यान में रखना, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप होता है तो मार्केट में आपको व्यू रखना है बेरिश का, ठीक है। और जब भी मार्केट गैप डाउन होता है तो आपको व्यू रखना है बुलिश का, ठीक है। दिख रहा है, यहीं पे 2 ही दिन में आपको मैं दिखा रहा हूं, यहीं पे बाकी भी आपको मैं दिन दिखा दूंगा। देखो 100% कोई भी स्ट्रैटेजी सक्सेस नहीं है मार्केट में, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेस नहीं है, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ाया जा सकता है ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ाया जा सकता है। जिसका 70% है तो उसका 80% किया जा सकता है। मतलब कुछ सेंटिमेंट्स को देख के, कुछ पॉइंट्स को देख के हम उसको देख सकते हैं कि उसको प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ाए। कोई भी 100% नहीं, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कम हो और हमारे प्रॉफिट की जो ट्रेड है वो ज्यादा से ज्यादा, और प्रॉफिट भी हमारा ज्यादा से ज्यादा हो, इस पर हमको ज्यादा से ज्यादा कभी भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो व्यू हो, सबसे पहले व्यू हमारा क्लियर होना चाहिए कि जब भी मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हमको व्यू रखना है बेरिश का, और जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमको व्यू रखना है बुलिश का। तो इसका हमको डायरेक्ट डिफरेंट रखना है ना, डायरेक्ट डिफरेंट। मतलब जैसे मार्केट अगर गैप अप हो गया तो हम डायरेक्ट ढूंढेंगे कि हमको कहां पे रिवर्सल पॉइंट मिल रहा है, मतलब कहां पे हमको बुलिश का ट्रेड मिलेगा। सॉरी, जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमको कहां पे बेरिश का ट्रेड मिलेगा, तो ये हम ढूंढेंगे। और जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमको कहां पे बुलिश का ट्रेड मिलेगा, ये हम ढूंढेंगे। अब इसको ढूंढेंगे कैसे, देखो मैं सबसे पहले तो आपको बेरिश और गैप अप और गैप डाउन के कुछ रिजल्ट्स बता देता हूं। मैं थोड़ा सा 2-4-5 दिन पीछे जाके मैं आपको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग बता देता हूं कि हमारा कितना जो प्रोबेबिलिटी है वो सही आता है। देखो ये जो है, ये जो दिन है पहला वाला, ये ओके, ये देखो गैप अप ओपनिंग हुआ, मार्केट गैप डाउन, ठीक है, टोटल मार्केट गैप डाउन, ठीक है। उसके बाद में गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट अपसाइड मूवमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से गैप डाउन, ठीक है। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। मैं आपको कुछ डायरेक्टली दिन बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट मैं दिन बता रहा हूँ आपको, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। मैं आपको सिर्फ दिन बता रहा हूँ पहले कि हमको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन यहाँ का ये दिन हमको सेंटिमेंट नहीं मिला,
मतलब कुछ भी हमको सेंटीमेंट यहाँ पे नहीं, मैं बताऊंगा आपको कि हमको क्या ढूंढना क्या है। ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ठीक है, तो गैप डाउन होने के बाद में हमको बुलिश का ट्रेड चाहिए, तो हम यहाँ पे बुलिश का ट्रेड, यहाँ से मार्केट ने बुलिश का रिवर्सल लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गैप अप हुआ तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बेरिश का ट्रेड। गैप अप ओपन हुआ है ना, तो हमको रिवर्स चाहिए, उल्टा चाहिए, उसके उल्टा। जैसे गैप अप अगर ओपन हुआ है तो हम बुलिश का ट्रेड नहीं लेंगे, हम बेरिश का ट्रेड लेंगे। तो बेरिश हमको यहाँ से मिला है, पॉइंट हमको यहाँ से मिला, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले व्यू क्लियर हो रहा है ना। मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो हमारा सबसे पहले व्यू क्लियर हो रहा है कि हमको मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और हमको बेरिश का ट्रेड चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेरिश के सेंटिमेंट्स ढूंढेंगे। जैसे मैंने आपको अभी भी पहले ही बताया शुरुआत में कि हमको सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज का नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा, वो भी कि कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा सा हमको नॉलेज चाहिए, बाकी हमको इसमें से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो और मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाके दिखा देता हूँ आपको। देखो ये 19 तारीख का दिन है, गैप डाउन मार्केट हुआ, हमको क्या चाहिए, गैप डाउन मार्केट में गैप अप चाहिए, तो यहाँ से हमको गैप अप मिल गया। ठीक है, जैसे गैप डाउन मार्केट में हमको गैप डाउन मार्केट हुआ, हमको क्या है, बुलिश ट्रेड चाहिए, तो यहाँ पे हमको कोई बुलिश सेंटीमेंट नहीं मिला। अगर मिला भी होगा तो यहाँ पे उस दिन का हमारा स्टॉप लॉस गया होगा। मैं समझाऊंगा आपको, प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, इसको सिर्फ आप थोड़ा सा समझ लीजिए। गैप अप मार्केट हुआ, हमको गैप डाउन ट्रेड चाहिए, यहीं से मिल गया। गैप अप मार्केट हुआ, हमको गैप डाउन ट्रेड चाहिए, तो हमको यहाँ तक कोई भी सेंटीमेंट नहीं मिला उस दिन के लिए, कोई भी सेंटीमेंट नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे मिला थोड़ा सा तो स्टॉप लॉस गया होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस गया होगा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे कैंडल स्टिक का जिसको नॉलेज है, जिसको कैंडल स्टिक के हिसाब से जिसने ट्रेड लिया, तो छोटा सा लास्ट में ट्रेड मिला होगा एक आधा। ठीक है, तो गैप अप मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे भी हमको कोई ट्रेड नहीं मिला। गैप अप मार्केट हुआ, देखो क्या होता है कि गैप अप मार्केट, देखो यहाँ पे गैप अप मार्केट हुआ, हमको बेरिश का ट्रेड चाहिए, तो बेरिश का ट्रेड यहाँ पे हमको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, हमको बुलिश का ट्रेड चाहिए, यहाँ से हमको बुलिश का ट्रेड मिला, यहाँ से हमको एंट्री मिलता है ना। तो सिर्फ इसको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग आप कर लीजिएगा, तो आपके हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं आपको अगर पूरे दिन, अगर पूरा मंथ अगर दिखाते बैठूंगा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, और आपको भी समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। ओके, ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो हमारा व्यू क्लियर हो गया कि भाई हमको अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो हमको बेरिश का ट्रेड चाहिए। मतलब हमारा सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रॉब्लम है कि मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो हमको सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कि हमको ट्रेड किस दिशा में लेना है, मतलब कॉल साइड लेना है या पुट साइड लेना है। तो हमारा सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा व्यू क्लियर होगा कि हमको बेरिश साइड जाना है, मतलब गैप अप मार्केट ओपन हुआ है और बेरिश साइड मेरे को हमको जाना है। ठीक है, तो बेरिश अगर हमको जाना है तो हम क्या ढूंढेंगे कि बेरिश के सेंटीमेंट्स क्या है। बेरिश के सेंटीमेंट्स मतलब कि भाई अगर मार्केट अगर बेरिश जाता है तो कौन से सेंटीमेंट्स बनते हैं, कौन से रेजिस्टेंस पे बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। तो 2 से 3 पैटर्न्स सिर्फ कैंडलस्टिक के, मतलब डाउन साइड के लिए और अप साइड के लिए। तो आप कैंडलस्टिक का थोड़ा सा स्टडी कर लेना तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इन्वर्टेड हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, उसके बाद में बुलिश इनगल्फिंग हो गया, बेरिश इनगल्फिंग हो गया। तो इस 2-3 कैंडल का सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए, बाकी आपको ज़्यादा जानकारी कैंडलस्टिक का बहुत ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है। बाकी सिर्फ 2-3 पैटर्न, 3-4 पैटर्न जो भी हमारे फॉर्मेशंस बनते हैं, जो बेरिश साइड के लिए और बुलिश साइड के लिए जो सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे बनते हैं, उसका सिर्फ थोड़ा सा आप उसका एक नॉलेज ले लेना, या फिर कुछ मतलब वीडियो या फिर कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न्स देख लेना तो आपको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि इसको अगर मैं यहाँ पे समझाते बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, तो जैसे आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था कि हमारा व्यू क्लियर हो गया कि हमको क्या करना है कि हमको बेरिश साइड का ट्रेड लेना है। तो हम क्या करेंगे कि बेरिश साइड के लिए एंट्री ढूंढेंगे। तो अब एंट्री कहाँ पे मिल रही है हमको, अब देखो मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 9:15 बजे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ है 9:15 बजे। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात चीज दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एम पैटर्न बन रहा है। सबसे पहली बात तो अगर पैटर्न के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट किया, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया और फिर से नीचे आया। तो यहाँ पे एक हमारा एम पैटर्न बन रहा है सबसे पहली बात तो, है ना। मतलब अगर चार्ट पैटर्न आपको अगर पता है, पैटर्न्स के हिसाब से अगर आपको अगर ट्रेडिंग अच्छी लगती है, ट्रेडिंग में समझ में आता है, तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं तो मैंने जो अभी आपको बताया कि आपको थोड़ा सा कैंडलस्टिक का पैटर्न का नॉलेज चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, एक इन्वर्टेड हैमर का जो फॉर्मेशन हमको यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है कैंडलस्टिक का, तो यहाँ से कोई भी अगर सेंटिमेंट्स अगर बन रहा है,
हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मार्केट ने सबसे पहले रेड कैंडल बनाया, रिजेक्शन लिया, है ना, मतलब ये अनडिफाइंड कैंडल हो गई। ये हमारी अनडिफाइंड कैंडल, यहाँ पे सबसे पहले अनडिफाइंड कैंडल बनी, उसके बाद में हमारी कैंडल बन रही है इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर जब यहाँ पे बन रहा है तो हमारा व्यू क्या क्लियर हो रहा है कि देखो क्या होता है कि 100, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा सबसे पहले तो व्यू क्लियर होना चाहिए। 100% कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्किंग नहीं होती है। 80, 85, 90% मतलब हमको उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इन्वर्टेड यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे आपको जो भी सेंटिमेंट्स दिख रहा है, यहाँ पे सेंटिमेंट्स दिखने के बाद में आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लेना है। मैं आपको एक ट्रेडिंग का स्टाइल बता रहा हूँ। देखो आपका मार्केट स्टार्ट हो गया 9:15 बजे, हमको क्या चाहिए कि गैप अप मार्केट हुआ तो हमको बेरिश का ट्रेड चाहिए। हमारा व्यू सबसे पहले बेरिश का है तो हमारा व्यू क्लियर हो गया, ठीक है। व्यू क्लियर हो जाने के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मार्केट ने ना क्या किया कि एक अनडिफाइंड कैंडल बनाया, उसके बाद में एक इन्वर्टेड हैमर बनाया यहाँ पे हमारे लिए। तो इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ही ये कैंडल खत्म हो रही है वहां पे हम उसका ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? और देखो स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा है। अगर आपका स्टॉप लॉस भी अगर जाता है, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस जाएगा। मतलब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे और यहाँ से आप ट्रेड लोगे। अगर यहीं से अगर मार्केट रिवर्स भी आ जाता है और निकलता है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हम काट लेंगे। मतलब इतना छोटा स्टॉप लॉस है हमारा, यार 10 से 15 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही जंप नहीं करना है कहीं पे भी। मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान होने का हो रहा है कि कैसे भी जंप कर लेते हैं। मतलब मार्केट ओपन हो गया, उनको अगर रेड कैंडल दिख रही है तो हम पुट साइड के लिए ट्रेड ले लिया, ठीक है। ग्रीन कैंडल अगर दिख रही है आपको तो आपने कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया। तो ऐसे जंप नहीं होता है, ऐसे मार्केट का ट्रेडिंग नहीं होता है, और ऑप्शन का तो बिल्कुल नहीं होता है ना। तो आपको करना क्या है कि देखो मार्केट यहाँ पे हुआ, अनडिफाइंड कैंडल बनी, इन्वर्टेड हैमर जैसा आपको पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, आपने यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ से अपने ट्रेड में बैठ गए। तो अभी तो हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर अभी मार्केट निकला नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से 1:2, 1:3, 1:4 का हम टारगेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है कि आपका ट्रेड बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकता या फिर मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, तो हम 1:2 का जो टारगेट है, 1:2, 1:3 का जो टारगेट है, स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:2, 1:3 का टारगेट सेट होता है। कभी भी आप ध्यान रखना, जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से जो स्टॉप लॉस लगेगा उसके हिसाब से हमारा टारगेट रहेगा 1:2, 1:3। जैसे अगर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 1:2 के लिए हमारा 60 पॉइंट का टारगेट रहेगा और 1:3 के लिए हमारा 90 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो ये जो चीज रहती है ना, ये वो शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से लगाते हैं। अगर आपको ये नहीं लगाना है तो सीधे 40 to 50 पॉइंट का आप टारगेट ले लो, सीधे। मतलब आपने जहां पे ट्रेड लिया, अगर 100 रुपए पे आपने ट्रेड लिया तो 140 का उसको टारगेट लगा दो, 140 का टारगेट लगा के आप छोड़ दो तो 140 जैसे टच होगा आपका टारगेट हिट हो जाएगा। एक तो इस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर शॉर्ट और लॉन्ग जो पोजीशन हम लगाते हैं उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हो। तो देखो ये पहला ट्रेड हमारा हो गया यहाँ पे, तो इसका सिर्फ नॉलेज चाहिए, ठीक है। सेकेंड, हमको गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है, हमको क्या चाहिए, बुलिश का ट्रेड चाहिए। तो देखो यहीं से मार्केट ने बुलिश का ट्रेंड स्टार्ट किया, ठीक है। यहां पे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर आपको यहां पे अगर समझ में नहीं आ रहा, देखो क्या होता है कि इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए प्रैक्टिस। आपको अगर प्रैक्टिस करोगे, थोड़े दिन अगर आपने 2-4 दिन 5 दिन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए, थोड़ा सा जो डेज है उनका अगर डाटा आपने अगर चेक कर लिया, थोड़ा सा आपने अगर उसका अगर रिसर्च कर लिया, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली जंप करते हो तो फिर कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो डायरेक्टली जंप मत करना, 2 से 3 दिन कम से कम इसको बैक टेस्टिंग करना, प्रैक्टिस करना, तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे इस चीज के। अगर आपको यहाँ पे अगर दिख रहा है कि यहाँ पे अगर कोई भी कैंडलस्टिक आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक हैमर बना, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला हैमर बना, एकदम स्ट्रॉन्ग है ना। मतलब उसका बहुत बड़ा लंबा विक है और छोटा सा बॉडी है। तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि भाई यहाँ से मार्केट हमको बुलिश का ट्रेड चाहिए, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हम यहाँ से बुलिश का ट्रेड लेंगे। अब बुलिश का ट्रेड लेंगे तो कैसे लेंगे, जैसे कि बुलिश का ट्रेड लेंगे तो कैसे लेंगे, जैसे ये हैमर हमारी बन गई, तो इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे हम हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे जैसे कैंडल हो। तो ये देखो यहाँ पे हमको हमारा ट्रेड कहाँ तक लेके गया,
ठीक है, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ से मार्केट रिवर्स आया, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक ही ट्रेड चाहिए। जिस दिन भी गैप डाउन मार्केट गैप अप हो तो उसके हिसाब से हमको उससे उल्टा सोचना है। कभी भी हमको उल्टा सोचना है, जैसे गैप डाउन हो गया तो हमको गैप अप के लिए ट्रेड लेना है, मतलब ऊपर साइड के लिए ट्रेड लेना है, और गैप अप ओपन हो गया तो हमको नीचे के साइड के लिए ट्रेड लेना है हमको। ठीक है, तो ये हो गया दो रिजल्ट्स हमारे सामने, आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा चल रहा है, यहाँ पे हमको इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन नजर आ रहा है। ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल बन रही है यहाँ पे, है ना, बेरिश सेंटीमेंट यहाँ पे बन रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे बेरिश सेंटीमेंट बन रहा है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब एग्जीक्यूट करते टाइम हमको क्या करना है कि जैसे ही आपको कुछ फॉर्मेशन दिख रहा है, नजर आ रहा है, बन रहा है, तो हम वहां के जिस कैंडल पे हमको बन रहा है उसका हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट है इस स्ट्रैटेजी में, कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले भी थंबनेल पे भी आपने पढ़ा है कि स्ट्रैटेजी का कोई जरूरत ही नहीं है। छोटा सा स्टॉप लॉस लग रहा है आपको, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस, है ना, मतलब 30 35 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं लगेगा आपका, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा आपका यहाँ पे। उसके बाद में आपका यहाँ से ट्रेड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, गैप अप मार्केट है, हमको बेरिश साइड का ट्रेड चाहिए, बेरिश के लिए हमको सेंटीमेंट ढूंढना है। यहाँ पे हमको एक बेरिश सेंटीमेंट दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही बेरिश सेंटीमेंट मिलता है हमको एक रेजिस्टेंस लेवल पे, तो हम वहाँ से बेरिश के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, और सेकेंड थिंग, आपको जैसे ही गैप अप और गैप डाउन मार्केट होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं आपको, जैसे ही गैप अप और गैप डाउन मार्केट होता है तो उसके बाद में रेजिस्टेंस पे मार्केट क्या कर रहा है। देखो क्या होता है कि मैंने आपको अभी भी बताया कि जैसे ही गैप अप मार्केट होता है तो वो रेजिस्टेंस को फेस करेगा सबसे पहले। मैं आपको सिंपल तरीके से एक समझाने का प्रयास करता हूं, सिंपल बताता हूं कि जैसे हम एक बॉल उछालते हैं ना, जैसे नीचे से हम अगर बॉल उछालते हैं तो छत को लगेगी, और जैसे ही जितनी जोर से वो छत को लगेगी उतने जोर से वो रिटर्न हमारी तरफ वापस आएगी। आ रहा है समझ में आ रहा है कि मार्केट भी ऐसा होता है, जैसे ही गैप अप मार्केट ओपन होगा तो जितने भी पोजीशंस होगी ना, जितने भी लोगों ने कल से BTST के लिए, आज के लिए जो जितने भी लोगों ने पोजीशंस लगा के रखी होगी कि हमको गैप अप लेना है, और जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा तो उनका जो है ना टारगेट हिट हो जाएगा। तो जैसे ही टारगेट हिट होगा तो मार्केट में ना रिवर्सल आना चालू हो जाएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो जैसे ही रिवर्सल आएगा तो हमको क्या चाहिए, रिवर्सल का चाहिए गैप अप में। गैप डाउन होगा तो जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि एक बॉल को हम अगर छत की तरफ उछालेंगे तो वो रिटर्न छत को लग के रिटर्न हमारे पास आएगी, वापस से आएगी। अगर हम उसको अगर डाउन साइड में जमीन पे अगर जोर से पटकेंगे तो वो पटक के जमीन पे जोर से लग के वापस जाएगी छत की तरफ। ठीक है, तो ये सेंटिमेंट्स आप सिर्फ थोड़ा सा समझ लो कि जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमको बेरिश का ट्रेड चाहिए। ठीक है, और जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमको बुलिश का ट्रेड चाहिए। ठीक है, तो इतना सिर्फ आप बात ध्यान में रखो। और देखो, और मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और हमको क्या चाहिए, हमको बुलिश का ट्रेड चाहिए। हमारा क्या व्यू है कि जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो हमको बुलिश ट्रेड में जाना है, बुलिश में जाना है। ठीक है, तो हमको बुलिश ट्रेंड का सेंटीमेंट यहां से यहां तक कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख गया। ठीक है, ये देखो सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी था, एक सपोर्ट जोन भी बन रहा है। लास्ट का प्रीवियस डे का डाटा अगर चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक सपोर्ट जोन भी है और यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हैमर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, देखो यहाँ पे भी बन रहा है ना, यहाँ पे भी बन रहा है। तो हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप लॉस नहीं गया, लेकिन यहाँ पे भी बन रहा है एक हैमर पैटर्न। जैसे ही यहाँ पे हैमर पैटर्न बनेगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। जस्ट सेकेंड, मैं इसको रिमूव कर दूं। यहाँ पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके बाद में यहां से हम बुलिश के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये देखो यहां से बुलिश के लिए ट्रेड लेंगे। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, हमारा व्यू है बुलिश का, तो हम क्या करेंगे, बुलिश के सेंटीमेंट्स ढूंढेंगे। जैसे ही हमको कुछ बुलिश का सेंटीमेंट मिलता है तो वैसे ही वहां से हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहां से निकल जाएंगे। देखो यहाँ पे दिन में क्या हुआ है, यहाँ पे जस्ट सेकेंड, यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे 2 बार पैटर्न बना। तो हम एक बात और भी एक ध्यान में रख सकते हैं। देखो सेंटिमेंट्स तो जो कैंडलस्टिक के पैटर्न के जो सेंटिमेंट्स बनते हैं सपोर्ट लेवल पे और एक रेजिस्टेंस लेवल पे, वो तो आपको देखना है, लेकिन आपको ये भी एक बात ध्यान में रखनी है। देखो जैसे क्या होता है कि यहाँ पे एक बॉक्स बना है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना है। अब बॉक्स का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, शॉर्टकट तरीके से समझा देता हूँ। जब भी मार्केट रिवर्सल लेता है,
मार्केट जब भी रिवर्सल लेता है, मतलब जैसे अगर मार्केट अगर स्ट्रांगली ऊपर ऊपर जा रहा है या फिर स्ट्रांगली नीचे नीचे आ रहा है, जैसे मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली नीचे नीचे उसको मार्केट को अगर अपना अगर ट्रेंड चेंज करना है तो मार्केट क्या करेगा, जो लोअर लो जो हम और हायर लो जो हम देखते हैं ना, लोअर लो हायर लो, लोअर लो हायर लो, जैसे ही हम लोअर लो हायर लो देखते हैं ना, तो वो लोअर लो हायर लो को ब्रेक करेगा सबसे पहले। मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर लो यहाँ पे बन रहा है, देखो यहाँ पे लोअर लो बना, हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो, और ये लोअर लो से ये हायर हाई और हायर लो बन गया। ठीक है, ये लोअर लो से हायर लो, हायर हाई और हायर लो बन गया। तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, मार्केट सबसे पहले अपने लोअर लो और हायर लो को ब्रेक करेगा, है ना। तो यहां पे मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने यहां पे एक लोअर लो हायर लो को ब्रेक किया, अपने जो कंटिन्यूटी उसका चल रहा था लोअर लो हायर लो का, उसका कंटिन्यूटी ब्रेक किया और उसके बाद में उसने एक हायर हाई और हायर लो बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे सेंटीमेंट फिक्स हो गया, यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ से हमने एक ट्रेड लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। तो जैसे ही आपका सेंटिमेंट क्लियर होता है, जैसे ही आपका व्यू क्लियर होता है, जो वैसे ही आपका ट्रेड रहेगा। मतलब आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है कि जैसे ही मार्केट गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमको सिर्फ व्यू क्लियर करना है कि हमारा अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम बेरिश साइड के लिए जाएंगे, और जैसे ही हमारा गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो हम बुलिश साइड के लिए जाएंगे। सिर्फ इतना आप ध्यान में रखो, बाकी सब मार्केट के ऊपर छोड़ दो। मार्केट खुद कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, खुद कैंडलस्टिक का पैटर्न बनाएगा, खुद सपोर्ट बनाएगा, खुद रेजिस्टेंस बनाएगा, और खुद ही आपको सेंटिमेंट्स का प्रोवाइडेशन करेगा कि भाई यहाँ पे देख ये चीज बन रही है। देखो मैंने आपको अभी भी लोअर लो हायर लो का भी एग्जांपल बता दिया, और आपको मैंने कुछ कैंडलस्टिक का भी पैटर्न का भी एग्जांपल दिखा दिया। आप अब इसके पीछे आप चेक कर सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो खुद, और 2 से 3 दिन 4 दिन इसको आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको सही में 100% समझ में आएगा, और आपका ना जो ट्रेडिंग जर्नी है वो 100% यहाँ से इंप्रूव होगा। आ रहा है समझ में। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको सही में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे आप अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाउ गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।